दोस्तों बहुत दुख हुआ सुन के कि जहांगीर तरीन साहब के भाई आलमगीर तरीन ने सुइसाइड कमिट कर ली। लाहौर में वो एक अपार्टमेंट में रहते थे और वो अकेले रहते थे और देखने में बहुत समझदार और बहुत अमीर तरीन आदमी थे। वो मुल्तान सुल्तान जो टीम है उसके ऑनर थे। इसके अलावा जनूबी पंजाब में जो फ्रेंचाइजेस थी कोक और पेप्सी की, उसके वो मालिक थे और खासे पढ़े लिखे थे। बाहर से वो कैलिफोर्निया से बैचलर की डिग्री उन्होंने ली थी। यहाँ भी मारूफ यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर में डिग्री ली। मेन जो प्रॉब्लम हुई उनके सुइसाइड कमिट करने की वो ये थी कि वो अभी तक अकेले थे, उन्होंने शादी नहीं की थी और नेक्स्ट जो दिसंबर आ रहा था उसमें वो शादी करने वाले थे। और इतना पैसा और इतना हर सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने सुइसाइड कमिट कर ली, क्योंकि वो अकेले थे। उनके पास कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं था जिससे वो बात करते, अपने दिल की बात करते और अपना दिल हल्का करते। मतलब कहने का ये भी है कि कोई कंधा नहीं था कोई ऐसा उनके लिए जिसके कंधे पे सर रख के वो अपनी सारी गम और परेशानियां जो है उसको बता सकते। ना उनके पास कोई ऐसा दोस्त होगा डेफिनेटली, और ना ही उनका कोई हमसफ़र ऐसा था जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी के गमी खुशी जो है वो बांट सकते। दोस्तों दो तरह की वजूहात हैं कि इंसान सुइसाइड कमिट करने के लिए तैयार हो जाता है। एक तो उसकी अना और तकब्बर इस हद तक पहुंच जाता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे रिश्तों को खोना शुरू कर देता है दोस्तों, और अपनी वैल्यूज़ को भूल जाता है। और वो समझता है कि शायद मैं ज़िंदगी में मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो ये भूल जाता है कि अकेला रहना कितना मुश्किल है। जब भी कभी आप देखें कोई गमी होती है या खुशी होती है, आपके रिलेटिव्स जब तक इकट्ठे ना हो, आपके दोस्त जब तक इकट्ठे ना हो, आपको मज़ा नहीं आता। यही वजह है दोस्तों, पैसा हर जगह काम नहीं आता है इंसान के, और पैसा ही हर चीज़ नहीं होती। इंसान को तब पता चलता है जब वो एक एक करके अपने सारे रिश्तों को खो देता है अपनी अना और तकब्बर की वजह से। और दूसरी चीज़ दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि इंसान जो है बहुत सी गलतियां करता है अपनी ज़िंदगी में, और इंसान जैसे कि कहते हैं कि गलती का पुतला है। और शिर्क के अलावा अल्लाह ताला कहता है कि मैं सब गलतियां और सब गुनाह माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, तो शर्त है कि इंसान सच्चे दिल से तौबा करे। और अल्लाह ताला ये कहता है कि तुम एक कदम आगे तुम मेरी तरफ बढ़ो तो मैं भाग के तुम्हारी तरफ आऊँगा। तो दोस्तों इंसान जब कोई गलती करता है, समझदार इंसान वो होता है वो अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखे और सच्चे दिल से कन्फेस करे, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करे। हम सारी ज़िंदगी छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं और कहते हैं हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये है वो है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप डेली बेसिस के ऊपर अपना एहतसाब करें, अपने अपने गिरेबान में झांकें, बजाय इसके कि दूसरों को के ऊपर उंगलियां उठाएं। अपने गिरेबान में झांकें कि यार मैं कितना पॉजिटिव ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ गुजार रहा हूँ, और मेरे अंदर क्या खराबियां हैं, मैं उन खराबियों को जितनी जल्दी ठीक कर लूँगा अपने और अल्लाह ताला के साथ मामलात मैं अपने ठीक कर लूँगा, उतनी जल्दी मेरे लिए आने वाली ज़िंदगी जो है वो बेहतर से बेहतर तर होती चली जाएगी। और हम लोग क्या करते हैं कि अपनी इन्हीं गलतियों के साथ, इन्हीं कोताहियों के साथ बार बार वही गलतियां करते रहते हैं, और फिर हम एक कुएं में इस तरह गिर जाते हैं, ऐसी दलदल में चले जाते हैं कि वहाँ से निकलना बिल्कुल नामुमकिन होता है। और फिर इस नहज पे आ जाते हैं कि हम अपने आप को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज़ाहिर है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते, तो फिर एंड रिजल्ट यही होता है ऐसे लोगों का कि वो अपने आप को गोली मार लेते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में रिश्ते बनाएं, अपने वैल्यूज़ को देखें, और रिश्तों के लिए कभी भी जो है पैसे को अहमियत ना दें, और अपनी गलतियों को डेली बेसिस के ऊपर सुधारने की कोशिश करें दोस्तों। अगर ये दो काम आप करते रहें तो यकीन जानिए आप बेहद पुरसकून ज़िंदगी गुजारेंगे, और ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आएगा कि आपको ज़रा सा भी डिप्रेशन फील हो। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।